अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इसरो का सबसे हल्का उपग्रह हुआ लॉन्च, देश के लिए बड़ा गिफ्ट। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने गुरुवार देर रात दुनिया के सबसे हल्के उपग्रह कलाम सैट V2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है। कलाम सैट को छात्रों ने बनाया है। इसके साथ ही इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट R को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV-44 लॉन्च व्हीकल के जरिए इन दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने लॉन्च के बाद देर रात इस मिशन के सफल होने की घोषणा की। उन्होंने कलाम सैट बनाने वाले छात्रों को स्पेस किट कहा और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा, इसरो भारती की संपत्ति है। भारत से सभी छात्रों को निवेदन है कि वो अपने विज्ञान के नए आविष्कारों को लेकर हमारे पास आएं। हम उनके उपग्रह लॉन्च करेंगे और हम चाहते हैं कि वो देश को, विज्ञान को और आगे बढ़ाएं। बिहार में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सपा बसपा की तरह लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी भी महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की पार्टियों में सीटों के मामले पर पेच फंस गया है। दरअसल कांग्रेस ने बिहार में 16 सीटों की मांग की है और इस तरह के संकेत दिया है कि वो 12 से कम में समझौता नहीं करेगी। इस बीच लालू की पार्टी आरजेडी एक वैकल्पिक योजना पर काम करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने महागठबंधन की छोटी पार्टियों से कहा है कि वो बिना कांग्रेस वाले गठबंधन के लिए तैयार रहे। महागठबंधन की अधिकतर पार्टियां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 3 फरवरी को पटना में होने जा रही रैली से पहले सीट बंटवारे पर अंतिम राजमंदी बनाने के मूड में है। हालांकि कांग्रेस चाहती है रैली को विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। पार्टी ये भी चाहती है कि सीटों के बंटवारे का ऐलान राहुल की रैली के बाद हो। आरजेडी नेता को लगता है कि कांग्रेस को कुछ व्यवहारिक मांग करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को 7 से 8 सीटें ऑफर की है, क्योंकि लालू की पार्टी वाम दलों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। मिशन 2019 के लिए भाजपा का नया नारा, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। मिशन 2019 के लिए पार्टी की ओर से नया नारा गढ़ गया है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ जाएगी। पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर अध्यक्ष अमित शाह ने इस नारे पर मोहर लगा दी है। बीजेपी की ओर से अब इस नारे के तहत सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जाने भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में जो नारा दिया गया था वह अब की बार फिर मोदी सरकार था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए और बाद में नए नारे पर फैसला लिया गया। हालांकि फिर एक बार मोदी सरकार ही बीजेपी की तरह से एकमात्र नारा नहीं होगा। पार्टी चुनाव कैंपेन के दौरान और भी नए नारों को पेश करेगी। नए नारों का फाइनल करने से पहले प्रचार समिति की बैठक में लंबा मंथन हुआ और बाद में इसे तय किया गया। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था। सुमित्रा महाजन ने प्रियंका गांधी पे किया तंज। राहुल गांधी अकेले नहीं संभाल सकते थे, इसलिए ली बहन की मदद। लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने तंज किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अकेले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, इसलिए उन्होंने अब बहन की मदद ली है। बता दें कि प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि राहुल गांधी फेल हो गए, इसलिए राजनीति में प्रियंका को लाया गया है। ध्यान हो कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का महासचिव बनाने की घोषणा की थी। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। कांग्रेस पार्टी के अनुसार प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह से जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुरंत प्रभाव से महासचिव नियुक्त करके पश्चिमी यूपी की कमान सौंप दी गई है। कांग्रेस ने इसका ऐलान बुधवार को किया था। ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा, फिर राजीव, फिर सोनिया और अब राहुल और अब प्रियंका भी। बीजेपी में पार्टी ही परिवार है तो कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। यही फर्क है हमारे बीच, संबित पात्रा ने कुछ ऐसा कहा।
नीतीश के साथ आने से बिहार में एनडीए मजबूत, 40 में से 35 सीटें मिलने का अनुमान। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों को लेकर सर्वे आने लगे हैं। सत्ता पक्ष की पार्टियां फिर से वापसी का दावा कर रही हैं, तो विपक्षी एकजुट होकर मात देने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच 40 सीटों वाला बिहार को लेकर सर्वे सामने आया है। बता दें कि बिहार में इस बार मुकाबला एनडीए और यूपीए मतलब महागठबंधन के बीच है। एनडीए के साथ बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और एलजेडी, आरएलएसपी पार्टियां शामिल हैं। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें बीजेपी को 15 तो जेडीयू प्लस एलजेपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 4 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। इस सर्वे के हिसाब से बिहार में एनडीए को मजबूती के अनुमान दिखाई दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तब तक बने रहे इंडियन टीवी के साथ।